फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋषिकेश सर जुड़े हुए हैं। जो सचिवालय जो अपडेट आया है आज के बारे में बहुत बड़ा अपडेट है। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर क्या क्या अपडेट हुआ है सर आज? देखिए, वो अभ्यर्थियों के मन में जो शंका है, जो चिंता है, उसको लेकर के मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। जी जी। कि अभी जो 94,000 सीटों की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, उसमें से तकरीबन 42,000 सीटों को ही भरी जा सकी है। अच्छा। शेष जो 50 से 52,000 सीटें हैं, जिसको भरने के लिए विभाग जो है लगातार जो है सो वो वचनबद्ध है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं, कई मंचों पे उन्होंने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि 94,000 सीटों को भर नहीं दिया जाता। अच्छा। तो अभी जो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसी हिसाब से मैं अभ्यर्थियों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो शेष 52,000 सीटें हैं, उसको नए सिरे से कैटेगरी वाइज, यानी कि नया आरक्षण रोस्टर उसको बनाया जाएगा और नए सिरे से उस 52,000 सीटों को जनरल, बीसी, ओबीसी, महिला, एससी, एसटी यानी तमाम कैटेगरी के छात्रों के लिए इस 52,000 सीटों को डिवाइड कर दिया जाएगा और इसी 52,000 सीटों को पहले भरा जाएगा। उसके बाद ही मतलब नई सीटों पे बहाली की प्रक्रिया सरकार शुरू करने के मूड में है। जी जी। तो इसका मतलब सर न्यू रिक्ति नहीं ऐड होगी, 7वें चरण नहीं, 6ठे चरण का लाएगी तो? नहीं, छठे चरण को पूर्ण घोषित करके इस अच्छा को 7वें चरण में ले आया जाएगा और इसका नया सिरे से जो है तो वो कैटेगराइजेशन किया जाएगा। देखिए सर, कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के बजट में पिछली बार बजट सत्र में 94,000 सीटों के लिए जो है बजट पास किया गया था। अच्छा। तो शिक्षा विभाग को 94,000 शिक्षकों का वेतन देने लायक पैसा जो है वो अलॉट किया जा चुका है। अच्छा। तो सीटें भरी है सिर्फ 40 से 42,000, तो 50 से 52,000 सीटों 50 से 52,000 शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा जो अतिरिक्त बच जा रहा है शिक्षा विभाग के पास, तो सरकार शिक्षा विभाग की पहली प्राथमिकता होगी कि इस 50 से 52,000 सीटों को भर करके इस पैसे को पहले खर्च किया जाए। तो नया बजट कुछ अभी तक अलॉट हो नहीं पाया है, इसलिए नई सीटों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना लगभग तय समझिए कि जो 94,000 सीट में से जो 50 से 52,000 सीटें खाली जा रही थी, उन सीटों को सरकार निश्चित रूप से भरेगी, क्योंकि उतना लायक बजट शिक्षा विभाग को मिल चुका है, उतना पैसा शिक्षा विभाग को अलॉट पहले से हो चुका है। जी जी बिल्कुल सही सर। लेकिन सर फिर भी सर कब तक ये नोटिफिकेशन जारी करेगी? देखिए सरकार को, देखिए इसमें जब नई सीटें जब नहीं जोड़नी होगी सरकार को, तो ये इसके लिए नोटिफिकेशन अप्रैल माह में निश्चित रूप से सरकार जारी कर देगी, क्योंकि जब नई सीटें जोड़ी ही नहीं जाएगी तो नई प्रक्रिया कुछ करना नहीं है, तो सिर्फ पुरानी रिक्ति पे ही बहाल करना है। तो सरकार जल्द से जल्द यानी अप्रैल माह तक विज्ञप्ति जारी जरूर कर सकती है। जी जी। लेकिन सर इसमें जो होगा सर, इतना सीट पर जो बहाली होगी, इसमें तो सर डोमिसाइल लागू होगा? बिल्कुल डोमिसाइल लागू रहेगा। देखिए, अभ्यर्थियों को चिंता है कि 50,000 सीटों पे हम लोग कैसे आएंगे, बहुत सारे सवाल उनके मन में है, तो उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप खुद सोचिए कि 2012 में बहाली हुई थी, 2012 से आज तक कोई बहाली नहीं कर पाई है बिहार सरकार। तो 2012 से 2019 के बीच जो दर्जनों बार सीटेट आयोजित किया गया था, एक बार बीटेट भी लिया गया था 2016-17 में, तो दर्जनों बार सीटेट आयोजित करने के बाद, एक बार बीटेट आयोजित करने के बाद और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के छात्रों को जुटा दिया गया, तब जाकर के सिर्फ 40 से 42,000 सीटें ही भरी जा सकी है। तो अब बिहार में इस बार तो जो बहाली होगी उसमें सिर्फ बिहार के बच्चे शामिल होंगे, तो बिहार के बच्चों के लिए 52,000 और 50,000 सीट कोई कम नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ 2 सीटेट का ही बच्चे हैं और अभी एक तीसरा सीटेट का रिजल्ट आना बाकी है। तो मात्र 3 सीटेट के बच्चे हैं, उसके लिए 52,000 सीट कोई कम नहीं होता। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि 2012 से 2019 के बीच दर्जनों सीटेट हुए थे। बिल्कुल सर। और एक बीटेट हुआ था, और इसके अलावा आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट को जुटाया गया, तब जाके 40 से 42,000 ही सीटें भर पाई। जी जी। तो इस बार
कम सीट नहीं है, इसलिए बेवजह चिंता ना करें। अगर जल्द से जल्द अगर सरकार बहाली करना चाहती है, 50,000 सीटों पे भी बहाल करना चाहती है सरकार, तो मेरा मानना है कि सारे अभ्यर्थियों की नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी, फिर भी कुछ सीटें रिक्त ही रह जाएंगे, जो परिस्थिति है। जी जी, वो तो है सर, लेकिन क्या सर प्रोसेस ऑनलाइन से होगी क्या सर? निश्चित अब जो भी प्रक्रिया होगी, इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो भी बहाली प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी और डोमिसाइल के साथ होगी। जी जी, तो सर बहुत खुशी की बात है सर कि ये अपील फर्स्ट वीक तक आ रही है, तो अभ्यर्थियों को सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? या अभ्यर्थियों को यही कहना चाहेंगे कि आप सभी भावी शिक्षक हैं, तो बेवजह गुमराह न हुआ करें। आप लोगों के अंदर इतनी चिंतन क्षमता होनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, तो इतनी समझ होनी चाहिए। इसलिए बेवजह परेशान ना हो, हताश नहीं हो। आप जो है किसी के भविष्य के निर्माता बनने वाले हैं, इसलिए अपने भविष्य को लेकर के इतना गुमराह होइएगा, बेवजह परेशान होइएगा, तो ये दुर्भाग्य है। इसीलिए सभी अभ्यर्थी साथियों से मेरा आग्रह है, अपील है कि आप लोग बेवजह गुमराह ना हो, परेशान ना हो। आपका जो संघर्ष है, आंदोलन है, वो सब जारी रखें, उसको मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन बेवजह चिंता ना करें। मन में कोई भय नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो कि सुपर टेट होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। सुपर टेट इस बहाली प्रक्रिया में होना बिल्कुल समझिए कि इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर है। सुपर टेट अगर होगी भी तो इसके बाद होगी, इसलिए बेवजह चिंता ना करें। जो होगा अच्छा होगा, सकारात्मक सोच रखें और चिंता छोड़ करके बाद बाकी जो आंदोलन, ट्विटर अभियान ये सब है, उसको नियमित रूप से चलता रहे। उस पर मैं कोई ये नहीं कहना चाहूंगा, उसको आप करते रहें, उसको रोके नहीं, लेकिन परेशान न हो। जी जी बिल्कुल, लेकिन सर सुनने तो सर 28 को बजट पेश होगा, इस पे क्या है, यहाँ तक बजट पेश होगा तो बजट का जो होता है संक्षिप्त खाका राज्यपाल के अभिभाषण से स्पष्ट हो जाता है। तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आज हुआ, उसमें 7वें चरण को लेकर के बजट या शिक्षा विभाग को इस तरह की कोई बातें राज्यपाल महोदय के द्वारा नहीं की गई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बजट में नए सिरे से कुछ इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग को 50 से 52,000 शिक्षकों की नौकरी सुनिश्चित करने लायक पैसा ऑलरेडी बजट में मिल चुका है। जी जी जी, तो आपको, अरे भैया, आप स्वाभाविक बात है, आप थोड़ा सा खुद सोचिए कि आपको अगर किसी ने पैसा दिया है, वो पैसा आप जब तक खर्च नहीं करेंगे, नया पैसा आपको कहाँ से अलॉट हो जाएगा? नया पैसा मिलना बड़ा मुश्किल। जी जी, इसका मतलब कि अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है कि 52,000। बिल्कुल, और उसका संकेत जो है बार बार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया भी जा रहा है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प मेरे समझ से है भी नहीं, क्योंकि इसमें जब नए सिरे से सीटें जोड़ी जाएगी तो पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू की जाएगी, रिक्ति मंगाया जाएगा, उसका मतलब रोस्टर बनाया जाएगा, बहुत ऑलरेडी सब बना हुआ है सर। जी जी, हाँ, इसके लिए तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इस जो सीटें बचेंगी उसको सरकार जो है कानूनी प्रावधान के तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसके तहत जो है इस सीट को नए सिरे से जो है सारे कैटेगरीज में बांट देगी। सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा न इसके लिए कोई बजट पेश होना है, न कोई वित्त विभाग से परमिशन लेना है, न किसी विभाग से, न राज्यपाल से, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग को इतना 50 से 52,000 शिक्षकों की बहाली करने के लिए शिक्षा विभाग सारी प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। इतना लायक पैसा भी शिक्षा विभाग को दिया जा चुका है, इसलिए बहुत आसान है, सरकार चाहे तो बहुत जल्द इतनी सीटों को भर सकती है। जी जी, बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, आप जान चुके हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, अब तैयारी कीजिए, अप्रैल फर्स्ट वीक में आ रही है। ओके ऋषिकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्यर्थियों के साथ।